बरोटी वाला की वायरल खबर के आरोप बेबुनियाद है। ये बेचारा फीस भी नहीं लेता, उसके बावजूद जो गरीब जनता है जिसके पास में ये लगता है कि मैं पैसा नहीं दे सकता, उससे कभी पैसा मांगता भी नहीं है। मतलब इतना जनता के संपर्क जो है इतने इसके भाव और विचार हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो इसके प्रति जो उस दिन कार्रवाई हुई वो बिल्कुल गलत है और ये चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है जैसे उन्होंने दर्शाया है। और ये जो कार्रवाई ये जो काम कर रहे हैं कपिल जी बहुत सराहनीय कर रहे हैं और बहुत ही जनता के प्रति बहुत जागरूक होकर कर रहे हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम साना परवीन है। ओके, ये डॉक्टर कपिल यहाँ की जनता की नज़रों में कैसे हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं? आज कोविड चल रहा है, आप लोग बाहर रहते हो, तो हमारे से शायद ज़्यादा समाज में आप घूम रहे हैं। ये इस माहौल में भी इतना कोऑपरेट कर रहे हैं जनता को, गरीब अमीर कोई भी है, बीमार है, आप देख रहे कहीं पर देखा जा रहा नहीं देखा जा रहा, इन्होंने दिन रात एक करके यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आखिरकार वो भी कितने कम उम्र के हैं, अगर वो चाहे क्या सोचा हम कि मेरी ज़िंदगी भी तो उतनी अनमोल है जितनी औरों की है, पर वो किसी से भेदभाव नहीं करते, सबको इस तरह संतुष्ट करे कि हाँ नहीं तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं है। कितना कोऑपरेट करे पूरे समाज को, कोई एक तबका नहीं है कि हाँ इनके पास आ रहा है, सुबह से शाम तक इनके पास कितने एक से एक मरीज आ रहे, पर इन्होंने किसी से भेदभाव नहीं करा, सबको तसल्ली दे रहे, सबको कोऑपरेट कर रहे। तो हमारा क्या फर्ज बनता है जनता का कि इन्हें कोऑपरेट करें, इनके बारे में गलत अफवाह मत उड़ाएं। जब ये आपको कोऑपरेट करे तो आपको इन्हें सम्मानित करना चाहिए। आज के उसमें माहौल में कहाँ मिल रहा है आपको ऐसा डॉक्टर जो आपको इतनी संतुष्टि दे रहा है और इस तरीके से आपका चेकअप कर रहा है। मुझे दुख है अपने समाज पे कि उनको ऐसा लांछन लगा रहे, बहुत गलत बात है। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं और कुछ सही एक्शन। मेरा नाम कय्यूम है। ओके सर, कुछ दिनों पहले ये डॉक्टर कपिल के खिलाफ एक न्यूज़ चली थी जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर कपिल सही डॉक्टर नहीं है, सही से इलाज नहीं कर रहे हैं और काफ़ी लोग मतलब 2-3 लोग मर चुके हैं। तो सर आप इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? जितनी भी ये आपने क्वेश्चन किया सारा गलत है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस गांव के वासिंदे हैं, पूरा गांव खड़ा है आपके साथ, आप किसी से पूछ सकते हैं, घर घर जाके पूछ सकते हैं आप। ये सब गलत है और झूठ है, प्रोपगंडा चलाया गया है इनके खिलाफ। ये बहुत ही इस कोरोना काल में, इसी महामारी में एक गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप कहीं भी चले जाओ, बाज़ारों में कहीं भी, बड़े बड़े डॉक्टर कोई ये भी नहीं देखता कि मेरे बंदे का बीपी क्या है या फीवर क्या है, दूर से देख लेंगे बस। और उनकी फ़ीस 400-400 रुपये फ़ीस है। और ये जो इसकी कोई फ़ीस नहीं, अगर किसी गरीब जनता कोई अगर दवाई लेने भी आ रहा है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो उसको दवाई देने से कभी इन्होंने इनकार नहीं किया गाँव में। और पूरा गांव इनका आभारी है और शुक्रगुजार है कि इस दौरान ये जनता की सेवा में लगे हैं। तो सर जब ये न्यूज़ आई थी तो जनता में बहुत कुछ हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ है, तो जनता क्या एक्शन लेना चाहती थी इसके ऊपर? देखो, जो भी इनके ऊपर जिसने भी कार्रवाई की बहुत गलत की है और सबको उससे पूरे गांव को, पूरे माहौल को, पूरे इस एरिया को बहुत दुख है और हम उसका दुख प्रकट करते हैं कि जो सही सलामत काम करने वाले को ऐसा बदनाम किया जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। आंटी आपका नेम? मेरा नाम मीनू। अच्छा, आपकी नज़र में और ये जनता की नज़र में डॉक्टर कपिल कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं बेटा। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बेटे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी दवाई देते हैं और सबको फ़ायदा होता है, हर आदमी को फ़ायदा होता है। मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था तब भी यहीं से ठीक हुई, सफ़ेद पानी हुआ तो मैं यहीं से ठीक हुई, मेरी बेटी को बुखार हुआ यहाँ से हुई, उसकी प्लेटें घटी तो वो सब कुछ यहीं से ठीक हुआ। हमें कुछ भी चीज़ होता है, मेरे घर में बेटी रहती है और उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है ना, पता नहीं चलता कि गैस होती है, तो इससे दवाई ले जाते हैं, उसी समय थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। बच्चे को बुखार आता है तो हम यहीं से ठीक होते हैं। सब लोग जब यहीं से ठीक होते हैं बाबू, मान लो कि गरीब लोग हैं, उनके पास 50 रुपये दवाई के, उनके पेट में दर्द हो रही है या थोड़ा बुखार हो रहा तो यहाँ पे लेंगे ना 2-3 खुराक ठीक हो जाएंगे। अगर हम 50 रुपये लेके बाज़ार जाएंगे बाबू, 30 रुपये हमारा किराया लगेगा, 20 रुपये की हमने पानी की बोतल पी ली, तो हम डॉक्टर की फ़ीस कहाँ से देंगे और डॉक्टर की दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? जब हमें 50 रुपये में यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है ना बेटे, तो उसमें सब जनता को और को क्या परेशानी होनी चाहिए? हमें सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना दवाई से, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे हमारी तरफ से अनपढ़ ही है, लेकिन जब हमें सब लोगों को यहाँ पे फ़ायदा है तो और लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? जीव के मारे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ भाई, हर आदमी जब इतनी पब्लिक आ रही है ना तो उसको फ़ायदा हो रहा है ना, तभी तो वो आ रही होगी ना, इसने तो नहीं बुलाया किसी को फ़ोन करके। या सर आपका नाम?
जाकिर हुसैन। ओके सर, हमने सुना है कुछ दिनों पहले कुछ लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ कुछ गलत गाली गलौज टाइप की। हाँ ऐसा तो हुआ था, मैंने भी सुनी थी ये बात। हाँ भाई यहाँ पे जो है ना, इन्होंने आकर के यहाँ पे कुछ आदमी आए, उन्होंने कुछ गाली गलौज की है इनके साथ में, या कुछ वो करी है, बात ऐसे हुई है। और आज हम डॉक्टर कपिल के साथ हैं जिन पे बहुत ज़्यादा गलत आरोप लगे हैं, तो आज हम उनसे बात करने आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कपिल, आप हमें ये बताइए कि जो आप पे आरोप लगे हैं वो कितने प्रतिशत सच है और कितने झूठ हैं? पहले तो मैं पूरी जनता को नमस्कार कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से। कोई मुझसे गलती और अपराध हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसी को मेरे गलत अपशब्द बोले हो या कभी किसी को मैंने कुछ परेशान किया हो या मेरी वजह से उनको कोई परेशानी तकलीफ़ हुई हो उस जनता से, उस समाज से, मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ और बार बार विनती करता हूँ कि वो ऐसा कभी भी नहीं सोचे कि मैं उनके फेवर में नहीं हूँ या मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँ। और जो मेरे पास जो आज मेरे साथ हुआ है, जो घटना जिस घटना से मैं निकला हूँ, उस घटना को सोच के समझ के तो लगता है कि समाज सिर्फ एक मतलबी है। कोई बंदा कहता है कि डॉक्टर गलत है, कोई कह रहा है सही है। आपने देखा भी होगा शायद जो वो न्यूज़ डाली गई है, यूट्यूब पे डाली गई है, आए हैं। बाद कोई और बात हुई, आपसे कोई मिलने आया, आपसे किसी ने कांटेक्ट किया, कोई कार्यवाही हुई इस बारे में? हाँ मैम, उस दिन के बाद 3 डेज़ के बाद वीडियो मेरी यूट्यूब पे डली थी। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद कॉल आती है, कहते कि आप गलत कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, आप को पता नहीं, आप एक फार्मासिस्ट है, आप तो सिर्फ एक मेडिकल ही चला सकते हैं, फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं, ये सब। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। मैं आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। जो मैंने उस दिन आपको अपशब्द बोले हो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसा आप कहेंगे आप आके गाइडलाइंस करते रहिए, बार बार बताते रहिए हमें आके, जो हमें नहीं पता वो आप लोग बताएंगे आकर। तो मैंने उनसे ये बात करते हुए उसके बाद बात होती है कि मैं कहा आपने तो यूट्यूब पे चैनल पे मेरी वीडियो भी डाल दी है कि हाँ अभी तो यूट्यूब पे आई है, अभी तो टीवी पे भी आएगी, अरे तो न्यूज़ पे आएगी। मैं कहा सर नहीं, आप न्यूज़ पे मत डालिए, ऐसा मत करो। मैं कहा किसी की इज्जत का सवाल होता है, ये ऐसे करना कोई सही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि मैं कहा चलो ठीक है, हम बैठ के बात करते हैं आपसे, ये फ़ोन पे तो सब बात नहीं हो पाएगी। तो कहने लगे ठीक है, आप आ जाइए मिलने के लिए 1 घंटे में मेरे पास। मैं कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मेरे डैडी आएंगे और डैडी आएंगे, वो बात करना चाहते हैं आपसे, बैठना चाहते हैं आपके साथ। तो वहाँ पे उनकी जो भी बात हुई होगी वो सब बात चलती रही। तो उन्होंने वहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह करा के इन लोगों के, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये 5,000 रुपये, पापा ने कहा है कि देखो इस बात को यहीं पे ख़त्म करो, ये मुद्दा ऊपर नहीं जाना चाहिए और ये सारी बात यहीं पे ख़त्म करो, जो भी हुआ आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सब पूछा होगा उन्होंने, मैं तो था नहीं वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसों की, पापा ने कहा कि देखो ये आपका जो भी है बनता है हम लोग दे रहे हैं थोड़ा बहुत, और हम लोग इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे तो लीगल है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी हम लोग समझ रहे हैं उन चीज़ों को, समझते हुए हर एक बंदा समझ जाता है जब कॉल आती है, क्यों कॉल आए, क्या रीज़न हुआ है। तो कुछ डर के दिल में मेरे भी डर था और कुछ अभी एज भी कम है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस भी नहीं है, कभी ऐसी बातें कभी पहले लाइफ में हुई भी नहीं थी मेरी। तो उन सारी चीज़ों को पापा का कॉल आता है कि थोड़े पैसे की ज़रूरत है और पैसे दे दो। मैं कहा ठीक है पापा, आपके पास जितने पैसे आप सबमिट कर दीजिए और पैसे मैं दे देता हूँ। तो डैडी आते हैं, डैडी पैसे लेके जाते हैं यहाँ से। उसके बाद उन्होंने 15,000 रुपये हमसे लिए। उन्होंने आपसे 15,000 रुपये मांगे। पापा ने कहा कि 5,000 रुपये है मेरे पास, ये ले लीजिए। उन्होंने कहा 4 बंदे, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इनमें से 5,000 में से किस किस को देंगे। उन्होंने ये बात कही। उसके बाद मैं नहीं था वहाँ पर, मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने सुनी है या मैं था, जैसे मुझे मेरे डैडी ने बताया है उनके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, आगे मुझे नहीं पता है। तो फिर यहाँ से 15,000 रुपये दिए हैं और कहने लगे हम कहीं और मिलते हैं। तो वो रास्ते में मिले हमको, तो रास्ते में मिले, वो गाड़ी में थे, गाड़ी से ही वो लोग बाहर भी नहीं निकले शायद, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने देखा नहीं उनको, तो मुझे इन्फॉर्मेशन जैसी मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने 15,000 रुपये गाड़ी में ही लिए हमसे, हाथ कुछ बाहर करके कैसे लिए होंगे वो तो उनको पता है।
और बस वहाँ से उन्होंने ना तो बात की है कुछ बाहर निकल के, ना ही कुछ बोला है और सीधे चले गए। उस दिन के बाद मैं कहता हूँ कि वहाँ पे बात होती है कि हम इसको वीडियो को डिलीट करवा देंगे। डिलीट फिर कहते हैं कि डिलीट तो नहीं हो पाएगी पर हम प्राइवेसी करवा देंगे। फिर प्राइवेसी से भी वो मुकर गए। मैंने उनको 3 दिन से रेगुलर कॉल कर रहा हूँ, सर इसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सर इसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मुझे इस बातों से तनाव हो रहा है। मैं माइंडली प्रेशर से, मैं मेंटलिटी मेरी सही नहीं हो पा रही है। मैं सबसे सुन रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं, कभी किसी की कॉल आ रही है रिलेटिव से, कभी कहीं बॉम्बे से आ रही है, बॉम्बे दिल्ली तक हमारी बात पहुँच गई है। उसके बाद वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरे से क्या कांटेक्ट कर रहे हैं आप, कौन, कहाँ से? मैं बरोटी वाला कपिल मेडिकल सेंटर से बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप आए थे। तो कहने लगे मेरी तो आपसे इससे कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई मतलब ही नहीं है। और एक को कॉल किया उसने तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद दूसरे को कॉल किया, वो तो कह रहा कि मुझसे तो आपकी कोई बात ही नहीं हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद तो मैंने आपसे बात ही नहीं की है। ये बात मैं तो कहूँगा कि कॉल सेंटर में जाके ये कॉल सेंटर से कॉल निकाली जाए कि मैंने उनसे बात की है या नहीं, या उन्होंने मुझसे बात की। वो इतना झूठ बोले कि मैंने आपसे कोई बात नहीं की। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हमने एक और बात सुनी है कि लोगों ने, मतलब उन्होंने, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है, उन्होंने क्लेम किया है कि आप अपने क्लिनिक में पैथोलॉजी लैब चलाते हैं और सैंपल यहीं से लिए जाते हैं। ये बात सच है? नहीं मैम, ये पैथोलॉजी लैब से लड़का आता है, मुझे जो लगता है मैं उसको कह देता हूँ कि ये सैंपल आप ये पेशेंट का आप सैंपल कर सकते हैं। जैसे बाहर से कोई सैंपल लिखा हुआ आता है या डॉक्टर का प्रिपरेशन होता है, हमसे पूछते हैं तो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये काम तो मेरा नहीं है ना, मैं कोई टेस्टिंग थोड़ा ही करूँगा यहाँ पर, मुझे टेस्ट करने आते ही नहीं है। दूसरी बात, कैसे चलेगा यहाँ पे जब मुझे खुद नहीं, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं मेडिसिन दे सकता हूँ, मैं लैब नहीं चला सकता हूँ। सबसे पहली बात। हाँ, हमने सुना है यहाँ पे कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की। आप उस वाक़ये के बारे में बता सकते हैं? हाँ मैम, मैं बता सकता हूँ। कुछ लोग आए थे जैसे बाहर से डायरेक्ट, मैं तो अपने काम में बिजी था, और उन्होंने 40-45 लोग यहाँ पर थे। कुछ दुकान के आसपास इधर उधर वाले रोड से चलने वाले, गुजरने वाले लोग भी खड़े हो गए। उनको सबको मिला कि कम से कम 40-50 लोग हो गए होंगे शायद। तो मुझे तो नहीं पता इस बारे में कि उन्होंने ऐसे कुछ कहा। तो थोड़ी सी आवाज़ मुझे आई है, गाली की मुझे आवाज़ आई कि इस साले को बाहर निकालो, मैं बताता हूँ, इसका तो सीज कराता हूँ। तो जब ये कुछ वर्ड मैंने थोड़ा तेज़ से बोले उनके साथ, तो गाली के साथ ये जो वर्ड यूज़ हुआ, कौन रिपोर्टर ऐसे बोलता है? क्या ये रिपोर्टर का सेंस है? या वो एजुकेटेड होता, या उसने डिप्लोमा डिग्री उसके पास होती, या ऐसा होता तो वो रिस्पेक्टली बात करता। उसको पता होता है कि एक रिपोर्टर की अहमियत क्या होती है और एक डॉक्टर की अहमियत क्या होती है। पेशेंट के सामने, जनता के सामने किसी को इंसल्ट किया, वो इंसल्ट उसका भरपाई वो कभी भी नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से वो बोल रहा था, जनता क्या सोचेगी, किस तरीके से लैंग्वेज से बात कर रहा था। एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट या फ्रंट लाइन के बंदों से, मैं कहूँगा आज की डेट में हम लोग फ्रंट लाइन के बंदों से कैसा भी हम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हम दिन रात खड़े हैं, उनके साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसा बिहेवियर करना, क्या मुझे तो उचित नहीं लगता कि शायद कोई सुनेगा। दूसरी, हम डॉक्टर कपिल के खिलाफ जितनी भी अफवाहें हैं उन सबको सामने लाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस बात का सपोर्ट करेंगे। साइन बाय जानवी।